हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री में अल्प और भस्म और लवण का पार्ट 4। ये हमारा पार्ट 4 है इस चैप्टर का, अल्प, भस्म और लवण का। इससे पहले जो है हम लोग 3 पार्ट इस चैप्टर का देख चुके हैं और कल के क्लास में हम लोग देखे थे। कल के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को खत्म किए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री में इस चैप्टर को एंड करेंगे, अम्ल, भस्म और लवण के चैप्टर को। उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर में स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में वो है धातु और मिश्र धातु। तो तत्काल हम लोग इस चैप्टर को आज एंड करते हैं और इस चैप्टर में आज आप लोगों को आज की क्लास में जितने भी चीजें बताई जाएगी वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आज का क्लास पूरा अटेंड करते हैं तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो हमारे क्लास को पूरा अटेंड करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम अपने क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ाई की है वह पढ़ाई किया है, हम लोग ने पीएच मान क्या है ये सब जाने थे। उसके बाद पीएच कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग अपने क्लास में जाने थे कि पीएच मान कैसे निकाला जाता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पीएच के भी मान जाने थे, किसके कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग निर्देशांक, सूचक, उसके बाद लिटमस क्या है, ये सब जो है हम लोग इसके पांचवें पार्ट में देखे हैं। तीसरे पार्ट में देखे। और हाइड्रोजन गैस क्या है ये सब भी हम लोग तीसरे पार्ट में देखे। हाइड्रोजन गैस के उपयोग, क्लोरीन गैस के उपयोग, ये सब जो हम दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे। तो आज की पढ़ाई जो हम लोग करेंगे वो है पेरिस ऑफ प्लास्टर, जो आपको एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिस प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। ये बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आज जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्या सब पहले बताऊंगा वो सब मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखेंगे विरंजक चून, जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धोबिया सोडा या सोडियम डे कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग और कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये सब जो है हम लोग आज की क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहले जो आपको 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 16 क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए ये हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। और आज का हमारा क्वेश्चन है पेरिस प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हेमीटाइट कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। तो हम इसके आंसर को अब पढ़ते हैं और आंसर की ओर जानते हैं। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किसको? जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने, कितने डिग्री ताप पर गर्म करने पर? 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर। अगर आपसे पूछा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है तो हम लिखेंगे जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करने पर हमें पेरिस प्लास्टर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग समीकरण से समझते हैं। CaSO4 × 2H2, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जिप्सम। क्या हो गया हमारा? ये हमारा जो है वो है जिप्सम। और ये जो जिप्सम के बाद है उसके बाद हमको जिप्सम से क्या प्राप्त हुआ? CaSO4 × 1/2H2O, ये हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर हुआ। क्या हुआ? पेरिस ऑफ प्लास्टर। तो ये हमारा जल हो गया। क्या होगा? जल। तो इसी को हम लोग ये CaSO4 + 2H2 को जो है इसको हम बोलते हैं पेरिस प्लास्टर। क्या बोलते हैं? पेरिस प्लास्टर। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बताइएगा कि जिप्सम को, ये क्वेश्चन बार पूछा भी जाता है तो आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कैसे? समीकरण को तो आप लोग केमिस्ट्री में लिखेंगे, अगर आपका समीकरण छूट जाता है तो फिर आपका नंबर कटने की चांस बढ़ जाती है। तो आप लोग समीकरण लिखेंगे CaSO4 × 2H2O को जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं। यहाँ आप लोग तीर चिन्ह के ऊपर में लिख देंगे 120 डिग्री सी। कितना लिखेंगे? इस तीर चिन्ह के ऊपर 120 डिग्री सी लिख देंगे। तो जब CaSO4 × 2H2O जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O + 3H2O
प्राप्त होता है। यहाँ आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आप लोगों के एक इम्पोर्टेंट नोटिस, आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि पेरिस प्लास्टर के सूत्र को लिखे या जिप्सम के सूत्र को लिखे। जिप्सम का सूत्र क्या है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या पेरिस और प्लास्टर का निम्न में से कौन सूत्र है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता भी है। तो आप लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ आप लोगों को पेरिस का सूत्र भी बताया गया, आप पेरिस के सूत्र को लिखेंगे CSO4 × 1/2H2O। और जिप्सम का अगर हमसे पूछा तो हम लिखेंगे CSO4 × 2H2O। तो आप लोग पेरिस प्लास्टर का सूत्र याद कर लेंगे, CaSO4 × 1/2H2O होता है। अब हम इसके उपयोग को जानते हैं कि पेरिस और प्लास्टर का उपयोग हम मुख्यतः कहाँ करते हैं। तो इसके उपयोग पहला करते हैं हड्डी टूटने पर प्रवाहित अंग को प्लास्टर करने में। किसको? हड्डी टूटने पर प्रवाहित अंग को प्लास्टर करने पर। दूसरा हमारा मूर्तियों का ढांचा बनाने पर। दूसरा हमारा क्या है? मूर्तियों का ढांचा, खांचा बनाने पर। जो मूर्ति का जब हम लोग खांचा बनाते हैं उसमें भी हम लोग प्लास्टर और पेरिस का यूज करते हैं। थर्ड, प्रयोगशाला में उपकरणों को बंद करने के लिए। किसका? प्रयोगशाला में जो है उपकरणों को बंद करने के लिए इत्यादि के लिए हम लोग प्लास्टर और पेरिस यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, प्लास्टर और पेरिस को फिर से समझा देता हूं कि जिप्सम को जब 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर और पेरिस प्राप्त होता है। ये प्लास्टर और पेरिस का सूत्र है हमारा CaSO4 × 2H2O। तो CaSO4 × 1/2H2O + 3H2, और ये हमारा हो गया CaSO4 × 2H2 हमारा हो गया जिप्सम, और CaSO4 × 1/2H2 हो गया पेरिस। तो जिप्सम का यूज हम लोग करते हैं हड्डी टूटने पर प्रवाहित अंग को प्लास्टर करने में, मूर्तियों का खांचा बनाने में, और तीसरा प्रयोगशाला में उपकरणों को बंद करने के लिए। तो ये हमारा हो गया प्लास्टर और पेरिस का। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। जो विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोग क्या है। तो ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन हुआ, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाया जाता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए मैंने आज क्लास की शुरुआत में बोला था कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को अभी शुरुआत में अटेंड किए हैं वो अंत तक क्लास को करें, क्योंकि आज का क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका 5 नंबर केमिस्ट्री में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो हम लोग अब विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर की ओर बढ़ते हैं, और इसको कैसे बनाया जाता है हम इसको जानते हैं। तो इसको तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कैसे? सूक्ष्म जो बुझा हुआ चूना होता है उस पर 40 डिग्री, कितना टेम्परेचर आप लोग याद रखेंगे, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, कौन सा गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसको हम लोग समीकरण से देखते हैं। तो CaOH2 ये हमारा क्या हो गया? सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। CaOH2 हमारा हो गया सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। इस पर Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है कितने डिग्री टेम्परेचर पर? तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 40 डिग्री सी। कितना? 40 डिग्री सी पर। तो हमारा क्या निकला? CaOClCl। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण। क्या हो गया? ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम लोग सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। CaOH2 हमारा क्या हो गया? आपको सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, इस पर हम लोग क्लोरीन गैस 40 डिग्री सी टेम्परेचर पर पास किए, तो CaOClCl ये हमारा विरंजक चूर्ण है, प्राप्त हुआ। अब हम इसका उपयोग जानते हैं कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, किसमें? विरंजक में। दूसरा कपड़ों की धुलाई करने में। दूसरा क्या है हमारा? कपड़ों की धुलाई करने में। तीसरा पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में, मतलब पेयजल को शुद्ध करने के लिए। चौथा साबुन उद्योग में। साबुन उद्योग में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो विरंजक चूर्ण किसको कह दिए? सूक्ष्म बुझे हुए चूने को जब हम लोग 40 डिग्री सी टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त
होता है। आपको सामने व्यंजक चुन का ये आपको समीकरण है, आप लोग समीकरण अवश्य लिखेंगे केमिस्ट्री में। उसका व्यंजक चुन का हमारा उपयोग हो गया कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में, कपड़ों की धुलाई में, पेयजल के कीटाणु मुक्त बनाने में और साबुन उद्योग में। तो ये आप लोग यहाँ तक समझे। और यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया हो। तो अभी तक हमारे क्लास को जितने भी स्टूडेंट अटेंड किए हैं वो अपना अटेंडेंस बना दे। मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभी जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपना अपना अटेंडेंस बनाए और मैं एक बार और अटेंडेंस लूंगा। ये आप लोगों का पहला अटेंडेंस है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस बना दे इसके PDF के लिए। जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना कॉमेंट करना स्टार्ट करें। मैं 1 सेकेंड रुक जाता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग पहले अपना कमेंट कर दे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। और आप लोग नीचे लाइव चैट में काम की बात करें, काम से एक्स्ट्रा बात आप लोग नहीं करेंगे। क्या फिर से समझ रही आप लोग अपना काम लाइव चैट में काम से बात करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। पर्सनल बात करने के लिए आप लोगों को लाइव चैट है, आप लोग वहां मैसेज करेंगे। पर्सनल बात करने के लिए हमारे पास लाइव चैट नहीं है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो है अपना पर्सनल बात कर रहे हैं, या किसी को गाली दे रहे हैं या कोई किसी को गाली दे रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग लाइव चैट का यूज गलत इस्तेमाल में नहीं करेंगे। जो उसका यूज है आप लोग सिर्फ उसको यूज करें, और आप लोग स्पेशली फोकस अपने क्लास की तरफ दें। जब भी मैं अटेंडेंस बोलूं तभी आप लोग अपने लाइव चैट में जाके अटेंडेंस बना देंगे, फिर लाइव चैट के कमेंट को आप लोग ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर अपने आप क्लास पर ध्यान दें, क्योंकि क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि लाइव चैट। तो जिस टाइम मैं अटेंडेंस बना सिर्फ अटेंडेंस बना के आ जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी से आप लोग लाइव चैट का इस्तेमाल गलत रूप में नहीं करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट लाइव चैट को गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है तो मैं उसको फिर से ब्लॉक कर दूंगा अपने चैनल पर। तो इसलिए आप लोग लाइव चैट का गलत यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? क्या आप लोग अब जानेंगे आगे। मीठा सोडा या सब खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है? तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। या सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके क्या उपयोग है? तो दोस्तों हम लोग मीठा सोडा कैसे बनाया जाता है उसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड को के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर हमको मीठा सोडा प्राप्त किया था। कैसे? अमोनिया गैस जो होता है उसको संतृप्त सोडियम क्लोराइड में सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर हम लोगों को मीठा सोडा प्राप्त होता है। आप लोग समीकरण से समझे। NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? NaSCO3। तो ये हमारा हो गया मीठा सोडा। NaSCO3 हमारा क्या हो गया? मीठा सोडा। तो हमारा यहाँ NH3 क्या हो गया? NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। NH3 हमारा अमोनिया हो गया। और NaCl हमारा क्या हो गया? NaCl हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। क्या? सोडियम क्लोराइड। और H2O तो आप लोग जानते ही हैं जल है, और CO2 हमारा कार्बन है। तो हम लोग जब सोडियम क्लोराइड अमोनिया गैस से संतृप्त विलयन में सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर हम लोगों को मीठा सोडा NaSCO3 प्राप्त होता है। आप लोग याद रखेंगे NH3 जो है हमारा है मीठा सोडा। क्या है? NH3 हमको अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कैसे? NaSCO3 हमें अपक्षेप के रूप में मीठा सोडा एक ठोस रवा के रूप में प्राप्त होता है। और एक यहाँ छूट गया आप लोग इसको लिख लेंगे। जब मैं PDF दूं तो उसमें और बनता है आपको NH4Cl के। जो ये तो हमारा हो गया आपको सोडियम मीठा सोडा, और उसके बाद बनता है इसमें NH4Cl। इसको बोलते हैं तो अमोनिया क्लोराइड। NH4Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया क्लोराइड। ये इसमें छूट गया, आप लोग लिख लेंगे अमोनिया क्लोराइड। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर आप लोग फिर से समझेंगे। जब हम लोग अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड को जब सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो हम लोगों को मीठा सोडा प्राप्त होता है। तो NH3 हम लोग अमोनिया बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, H2O जल हो गया, और CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको जब हम लोग NaSCO3 मतलब दोस्तों क्या हो गया? मीठा सोडा।
को जब हमें अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और NH4Cl अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ याद रखेंगे कि NaSCO3 हमारा मीठा सोडा होता है। अगर आपसे पूछा कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे NaHCO3। तो आप लोग इसको नहीं भूलेंगे क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम इसके उपयोग को जानते हैं कि NaSCO3 के हमारे क्या उपयोग है। हम लोग अब इसको उपयोग की ओर बढ़ते हैं। तो इसके उपयोग दोस्तों खास्ता व्यंजन बनाने में, इसका उपयोग पहला क्या है, खास्ता व्यंजन बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, धोबिया सोडा। आप लोग अधिकतर आदमी यूज भी करते होंगे। खास्ता व्यंजन बनाने में हम लोग मीठा सोडा या बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। उसके बाद डबल रोटी, केक, मिठाइयाँ इत्यादि बनाने। डबल रोटी का आप लोगों का मतलब क्या हो गया, 5 रोटी। डबल रोटी, केक, मिठाइयाँ इत्यादि बनाने में हम लोग भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब मीठा सोडा का जनरली यूज धोबिया सोडा का हम लोग करते हैं खाना को फुलाने में और फुसफुसा बनाने में। किसमें, फुसफुसा बनाने में। छठा हो गया पीठ की अम्लता को ठीक करने में, और थोड़ा धोबिया सोडा, बेकिंग पाउडर इत्यादि बनाने में भी इसका यूज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जानने वाले हैं, धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कैसे बनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन है धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। हम लोग अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, नहीं तो हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं और जानते हैं धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है। कैसे, किसको जानते हैं, धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों धोबिया सोडा बनाने के लिए हम लोग अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। धोबिया सोडा कैसे बनाता है, अमोनिया सोडा विधि। ये सब हम लोग जब विधि पढ़ेंगे तो हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे अमोनिया सोडा विधि क्या होता है या साल्वे विधि क्या होता है। जब हम लोग सभी चीज का विधि पढ़ेंगे, अभी हम लोग के सिलेबस में आप लोगों को टोटल विधि भी पढ़ना है, सब पृथक्करण विधि क्या है ये सब विधि पढ़ना है, तो आप लोगों को मैं उस टाइम में बताऊंगा। तो अभी आप लोग सिर्फ समझे कि सोडियम धोबिया सोडा को हम लोग अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में दोस्तों अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या की जाती है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, क्या संतृप्त सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो हमको क्या मिलता है, तो ये अभिक्रिया जो है 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में धोबिया सोडा बनाने का अभिक्रिया, 3 चरणों में होती है। आप लोग इसके एक एक चरण को अच्छे से समझेंगे और ये सभी हम लोग समीकरण के थ्रू बताएंगे। तो आप लोग इसके एक एक चरण को जितना मैं बताऊंगा आप लोग समीकरण पर अवश्य ध्यान देंगे। तो पहले आप लोग यहाँ समझे अमोनिया सोडा विधि में क्या होता है। अमोनिया सोडा विधि में हम लोग अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है ये 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में होती है। तो हम लोग इसके एक एक करके आप अभिक्रिया को समझते हैं और ये तीनों चरण पर आप अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि तीनों चरण आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लोग पहले यहाँ समझ लें क्या सब है आपको। तो ये आप लोग धोबिया सोडा की परिभाषा आप लोग पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं अब चरण बताता हूं, आप लोग अब चरण को लिखेंगे। तो पहला चरण में NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 जो मैंने आप लोगों को बताया। NH3 हमारा क्या हो गया, यहाँ NH3 अमोनिया हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया सोडा विधि। तो ये हमारा हो गया NH3, तो ये अमोनिया हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, H2O जल हो गया, CO2 हमारा गैस हो गया। जब ये तीनों की जब अभिक्रिया कराए गए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है इस समीकरण आप याद रखेंगे, ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, NH4Cl सोडियम क्लोराइड। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो हमें अक्षेप के रूप में क्या प्राप्त हुआ, NaSCO3। यहाँ हम लोग समीकरण कराए हैं। पहला विधि में क्या हुआ है,
हमारा अमोनिया और सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से अभिक्रिया करने के बाद हमको दो चीज दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमें अपक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। कैसा? अपक्षेप के रूप में। तो अपक्षेप में प्राप्त क्या हुआ? 2NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हमको अपक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। जब इसको हम गर्म किए 2NaSCO3 को जब हम लोग गर्म किए तो हमको प्राप्त हुआ Na2CO3। क्या प्राप्त हुआ? Na2 और CO3। तो Na2CO3 हमारा क्या हो गया? Na2CO3 हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया? Na2CO3 ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा जल हो गया, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो बाहर निकल गया। उसके बाद जब हम लोग Na2CO3 को जल से अभिक्रिया कराते हैं, किसको? Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको Na2CO3 × 10H2O जिसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं ये प्राप्त होता है। तो फिर से आप लोग समझेंगे। तो धोबिया सोडा को हम लोग जो है धोबिया सोडिया विधि में अमोनियम सोडा विधि या साल्वेज विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में दोस्तों क्या होता है कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के शांत विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित की जाती है। तो अभिक्रिया जो है 3 चरणों में होती है। ये तीनों चरण आपके सामने है। पहला चरण में होता है अमोनिया सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से अभिक्रिया कर सोडियम बाइकार्बोनेट का हमको अपक्षेप देता है और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? अपक्षेप और सोडियम क्लोराइड देता है। उसके बाद जो NaSCO3 का हमको अपक्षेप का प्राप्त होता है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमको फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग को जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 + 10H2O। कितना? Na2CO3 + 10H2O। ये हमारा धोबिया सोडा हुआ। अगर आपसे धोबिया सोडा का समीकरण पूछेगा तो हम लोग बताएंगे Na2CO3 × 10H2O। अब हम इसके उपयोग को समझते हैं और धोबिया सोडा के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं इसको हम लोग अब जानते हैं। तो धोबिया सोडा का पहला उपयोग है कपड़ा धोने में। किसमें? कपड़ा धोने में हम लोग धोबिया सोडा का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा मीठा सोडा बनाने में। किसका? मीठा सोडा बनाने में हम लोग धोबिया सोडा का यूज करते हैं। तीसरा कांच कागज साबुन इत्यादि के उत्पादन में। पांचवा जल की कठोरता को दूर करने में। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये सभी हम लोगों का हो गया धोबिया सोडा का उपयोग। अगर आपसे धोबिया सोडा का उपयोग पूछा तो आप लोग ये पांचों को लिख देंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन 5 हमें पूछता है कि धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है और इसके विधि को लिखिए और इसके क्या उपयोग है इसको भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे और अगर आपको उससे पीडीएफ चाहिए तो यहाँ हमारे नंबर दिख रहा है, आप हमारे नंबर पर कमेंट करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो हमारा आज का मेन लास्ट टॉपिक होगा वो है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। क्या है हमारा क्वेश्चन? अब नेक्स्ट कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। क्या है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। ये हमारा आज का लास्ट नहीं सेकेंड एंड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को और देखेंगे। कितने क्वेश्चन को? ये हमारा 21 नंबर है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को और देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो कास्टिक सोडा या को क्लोरो एल्किल विधि द्वारा क्या क्लोरो एल्किल विधि द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरो एल्किल द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में नमक के संतृप्त जलीय विलयन को विद्युत अपघटन किया जाता है। किसको? नमक के संतृप्त जलीय विलयन को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। आप लोगों को मैं जो अभी समझाऊंगा आप लोग उसको समझेंगे क्योंकि ये अभी जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो पूरा समीकरण का खेला है। किसका? समीकरण का है। तो ये हमारा कास्टिक सोडा का जो आंसर है ये टोटल हम लोगों का भी समीकरण का खेला है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और इसके उपयोग को भी जानेंगे। तो इसको किस विधि द्वारा कहता है? क्लोरो एल्किल विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इस विधि में दोस्तों क्या होता है? नमक के संतृप्त जलीय विलयन में हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं। तो कैसे कराते हैं? तो ये अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार से होते हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में मिलता है। तो पहला होता है NaCl। NaCl हमारा क्या है? नमक का घोल। जब इसका हम लोग विद्युत अपघटन कराए, क्या यहाँ पर हमारा विद्युत अपघटन हुआ। तो विद्युत अपघटन होने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ?
Na प्लस और Cl माइनस। क्या प्राप्त हुआ हमको? Na प्लस और Cl माइनस, ये हमको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। आप लोग अब आगे पढ़ेंगे और हम लोग अब आगे देखते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद Cl माइनस को जब हम लोग विद्युत अपघटन कराए तो हमको क्या प्राप्त हुआ? E 1/2 Cl2 क्या प्राप्त हुआ? 1/2 Cl2 और E हमको एनोड पर मुक्त हुआ। कहाँ पर? E हमको एनोड पर मुक्त हो गया। तो हमको जब हम लोग Cl माइनस को जब विद्युत अपघटन कराए तो हमको 1/2 Cl2 और E मिला। उसका जब हम Na प्लस को जब विद्युत अपघटन कराए तो हमको क्या मिला? Na प्लस को जब हम लोग विद्युत अपघटन कराए तो हमको Na मिला कहाँ पर? कैथोड पर। Na हमको कहाँ मिला? कैथोड पर। और हम लोग को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला था? इलेक्ट्रॉन हमको एनोड पर मिला था। ये हमको कहाँ प्राप्त हुआ? कैथोड पर। तो उसके बाद जब दोस्तों ये दोनों को पूरा हुआ तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कट क्या रहा है? ये इससे कट गया, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये इससे कट गया। उसके बाद Na प्लस किससे कट गया? Na प्लस इससे कट गया। आप लोग अच्छे से देखेंगे, Na प्लस किससे कट गया? Na इससे और इससे कट गया। तो अब हमको मेरे पास जो बच गया हम लोग उसको लिखेंगे। दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ एक समीकरण और छूट गया। उसके बाद हम लोग Na को हम लोग जल से अभिक्रिया करेंगे। कैसे? Na को जल से अभिक्रिया करेंगे तो हमको NaOH और 1/2 H2O प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको काटेंगे और जो प्राप्त होगा वो हमारा मेन समीकरण होगा कास्टिक सोडा का। तो हमको Cl से Cl काटे, Na से Na काटे, उसके बाद हम लोग किसको काटेंगे? Na से इस Na से ये Na हमारा कट जाएगा और ये इससे हमारा ये ही कट गया। तो अब हमारे पास जो भी चीज बचा उसको हम लोग लिख देंगे। तो हमारे पास बचता है इस साइड NaCl और H2O, ये दोनों मेरे पास अभी बच रहा है तीर के लेफ्ट साइड। तो हम लोग इसको पहले लिख देंगे। उसके बाद हमको बचता है NaOH 1/2H और 1/Cl2, तो इसको भी हम लोग लिख दिए। तो ये हमारा हो गया कास्टिक सोडा का समीकरण। ये हमारा क्या हो गया? कास्टिक सोडा का समीकरण। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ इस पूरे फॉर्मूला को। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग पहले NaCl को, आप लोग फिर से समझेंगे, हम लोग पहले NaCl को हम लोग यहाँ क्या किया? हम लोग यहाँ NaCl को जब हम लोग विद्युत अपघटन का क्या? NaCl को जब हम लोग विद्युत अपघटन कराए तो हमको Na प्लस और Cl माइनस प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग Cl माइनस को जब विद्युत अपघटन कराए तो हमको 1/2 Cl2 और E हमको एनोड पर मुक्त हुआ। उसके बाद Na प्लस को जब हम लोग विद्युत अपघटन कराए तो हमको Na हमको कहाँ मिला? Na हमको फिर कैथोड पर मिला, ये हमको एनोड पर मिला, ये हमको कैथोड पर मिला। उसके बाद जब हम लोग Na को जल से अभिक्रिया कराए तो हमको क्या प्राप्त हुआ? NaOH प्लस 1/2 H2O। अब हमको इस समय यहाँ तक में जितना चीज मिला है उसको हम लोग काट देंगे। ये 2 बार हो गया, काट दिए। ये Na प्लस, ये Na प्लस यहाँ भी था। उसके बाद Na यहाँ था, Na यहाँ था, उसके बाद E यहाँ था, E यहाँ था। उसके बाद जो आपको बचा हम लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेंगे। ये हमारा हो जाता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। NaCl प्लस H2O को जब कराएंगे तो NaOH कास्टिक सोडा हो गया, 1/2 जल हो गया और 1/2 हमारा क्लोरीन गैस हो गया। ये हाइड्रोजन गैस और ये क्लोरीन गैस हो गया। तो अब हम लोग अब आगे, ये हमारा हाइड्रोजन गैस और ये क्लोरीन गैस हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कास्टिक सोडा का उपयोग, कि हम लोग कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं प्रयोगशाला में मानक छाट के रूप में। कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में मानक छाट के रूप में हम लोग कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रयोग करते हैं साबुन तथा अपमार्जक के रूप में। किसमें? साबुन तथा अपमार्जक के रूप में। तीसरा प्रयोगशाला में नमक बनाने में। चौथा कागज बनाने में और इत्यादि। तो हम लोग कास्टिक सोडा का टोटल यूज करते हैं प्रयोगशाला में मानक छड़ के रूप में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, प्रयोगशाला में नमक बनाने में और कागज बनाने में। ये सब जगह हम लोग कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद मेरा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देता हूँ। 2 मिनट आप लोगों का और लूंगा, इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मात्र 2 मिनट घड़ी देके आप लोगों का और लूंगा। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक को खुली वायु में छोड़ देने पर यह पसीज क्यों जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ के बाद हमारा क्लास आज का एंड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, नमक को खुली वायु में छोड़ने पर यह पसीज क्यों जाता है। दोस्तों नमक को अशुद्धि के रूप में अल्प मात्रा में क्या बनाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फिर से समझिएगा, नमक को अशुद्धि के रूप में हम लोग
मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित रहते हैं। जब मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रस्थित होने के कारण वायु के नमी को अवशोषित करके नमक में डाल देता है। वायु प्रस्थित होने के कारण जो ये क्या करते हैं, वायु से नमी को अवशोषित कर नमक में डाल देता है, इसलिए नमक हमारा पसीज जाता है। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था और इससे ये हमारे लोग का चैप्टर आज का क्लास एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। यहाँ आप लोगों को नंबर दिख रहा है, आप लोग पीडीएफ के लिए यही मैसेज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग कल बायोलॉजी पेपर को देखेंगे। कल से हम लोगों का बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कल हम लोग बायोलॉजी पेपर को देखेंगे, तो कल आप लोग बायोलॉजी पेपर के लिए तैयार रहे। तो मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।